नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। अभी मैंने 2 वीडियोज़ डाले हैं जुडिशियल करप्शन पर, जिस तरीके से करप्शन होता है लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट को लेकर मैंने बात की है एंड जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं लिटरली, मतलब कि मैं लगातार आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ एक-एक ठो बहुत रिस्पॉन्सिबली। और एक चीज़ मैंने कमेंट्स के थ्रू ये महसूस की कि किसी में भी अभी इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मुझे कन्फेशन वीडियो या ऑडियो कन्फेशन भेजे। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर फियर। देखिए, मैं भी छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटे से राज्य से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने देखा है कि छोटे स्टेट्स में कितना ज़्यादा दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है इंसानों पर। कब मार के काट के फेंक देंगे आपको पता नहीं चलेगा। दिल्ली में हूँ मैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बड़े-बड़े बहादुर लोग पैदा हुए हैं, ठीक है? दिल्ली की हवा में ही कुछ ऐसा है, पता है कि इंसान यहाँ पर ना बेखौफ हो जाता है, खुला खुला शेर हो जाता है इधर पे। हर दूसरा बंदा आपको शेर लगेगा, ठीक है? तो दिल्ली है ही ऐसा शहर। तो मेरा अगर इतना ही हिम्मत आप देख रहे हो, तो ये दिल्ली शहर का भी कमाल है। दिल्ली में मेरे से ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाले लोग हैं। मैंने यहाँ पर देखा, मेरी तो आत्मा काँप जाती है यहाँ के वकीलों की हिम्मत देखकर। भाई, ये लोग सीजीआई तक से भिड़ जाते हैं कई बार। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो बदतमीज़ी करते हैं, उन लोगों का मैं कभी फ़ेवर नहीं करती। बदतमीज़ी या किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट कोर्ट को लेकर मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। लेकिन फियरलेसली जितना वो लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड फियरलेसली अपनी बात को रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैं अक्सर ही ऑब्जर्वेशन के लिए जाती हूँ कोर्ट रूम्स में। तो जितना फियरलेसली अपनी बात को रखते हैं ना, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये डरते नहीं है किसी के पापा से। तो दिल्ली शहर है ऐसा और मेरा इतना हिम्मत दिखाना स्वाभाविक है। फिर भी मैं देखी बहुत सारे लोग डरे हुए थे, मेरे लिए भी प्रेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी बहुत सारे कत्ल होते हैं, बहुत सारी हत्याएँ होती हैं, जो लोग ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र और महान आदमी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगी, पता नहीं मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे ना तब डर लगता है जब मुझे रातों का अंधेरा काटने को दौड़ता है, रातों की खामोशी काटने को दौड़ती है। रातों की खामोशी मुझे सुकून उस पल देती है जब मैं अच्छा काम कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं बुरा काम कर रही होती हूँ या खौफ के कारण अन्याय को बढ़ावा दे रही होती हूँ, तो मुझे रातों की खामोशी, रातों का अंधेरा काटता है। ऐसा लगता है आज मरी, अब मरी, तब मरी, अब मरी, तब। अंदर से ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने आप से। बहुत खौफ में रहती हूँ मैं। और अगर मैं कभी कुछ भी गलत करती हूँ ना, मेरे अंदर की खुद ही मुझे मारने को दौड़ती है। मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मरने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत किया या किसी भी तरह का कोई गलत कृत्य किया, किसी भी तरह का अन्याय किया या किसी भी अन्याय पर खामोश रही, तो मेरी अंदर की जो खुदी है, वो मुझे मार डालेगी। तो ये एक जो चीज़ है, ये मुझे डराती है, बाकी मुझे किसी का खौफ नहीं है। पता नहीं, एक अजीब-सा विश्वास है कि भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य से यहाँ पर भेजा है और मुझे वो उद्देश्य पूरा करना है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मेरी बहुत फ़िक्र करते हैं, चिंता करते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, उन ईश्वर की मुझ पर बहुत कृपा है और मैं सुरक्षित रहूँगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगी अगर डर लग रहा है, क्योंकि दिल्ली शहर जो है वो थोड़ा-सा हिम्मत वाला एरिया है, लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत डरावना माहौल है। और मैं समझ सकती हूँ, आपका अपना परिवार है, बाल-बच्चे हैं और इंसान को रहता ही है एक अंदर डर। आपको मैं ज़्यादा दबाव नहीं बनाऊँगी। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करिए, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनको मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखो। मेरे चैनल के हर वीडियो पे, जिस पर जुडिशियल करप्शन पे वीडियो बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखो, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कमेंट्स पढ़ूँगी। मतलब जो कमेंट्स हैं ना, उसको मैं अपने वीडियो में पढ़ के सुनाऊँगी और उस पर मैं अपनी राय दूँगी, ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा आपकी बात को बल मिलेगा। आपका जो बात है वो फ्रंट पे आएगा। एक और चीज़ बोलूँगी कि अगर आपने अपने नाम कुछ अजीब-सा रखा हुआ है चैनल का, कुछ लोग बहुत अजीबो-गरीब नाम रखते हैं, पढ़ते नहीं बनता है, तो अपना रियल नेम लिख दो, जिससे कि थोड़ा-सा पता चले कि ये कौन है और क्या बोल रहे हैं। अगर फ़ियर है, तब कोई बात नहीं, अगर आपको डर है, अदरवाइज़ अपना एक्चुअल नेम लिखोगे, तो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है मैं एड्रेस कर पाऊँगी चीज़ों को। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे अपने चैनल पर एक चीज़ तो समझ में आ गई। मैं जब भी डालती हूँ कि कोर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, वकील अच्छे से काम नहीं कर रहा, जुडिशरी अच्छे से काम नहीं कर रही, गजब भयानक बड़े स्तर पर
व्यूज आते हैं और उससे भी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। ये बड़े बड़े कमेंट्स, गजब कमेंट्स आते हैं। मतलब व्यूज तो चलो ठीक है, व्यूज से ज्यादा तो कमेंट्स नहीं आते, व्यूज आते हैं। और सबसे मेन चीज ना कि कमेंट्स बहुत आते हैं। कमेंट्स जो है, ये बड़े बड़े लोग कमेंट्स लिखते हैं, कुछ लोग तो ईमेल तक करते हैं। तो बात सच में गंभीर है। तब मुझे कमेंट सेक्शन देखकर लगता है कि मैं शायद जो बात कर रही हूँ वो एक आदमी की नहीं, वो कई लोगों की परेशानी है। तो जुडिशियल करप्शन मुझे काफी हद तक, मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ इस चैनल पर, समझ तो आ गया कि बेटा गड़बड़ तो बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि अपर जुडिशरी में भी प्रॉब्लम्स हैं। अपर जुडिशरी में है, लेकिन अपर जुडिशरी में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। मैं यहाँ दिल्ली से बैठ के देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स किया है सुप्रीम कोर्ट लिटरली। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति थोड़ी सी, एक कहा जाए, सिंपैथी दिखाना बहुत जरूरी है। पता है, जो इंसान उस चेयर पे बैठा होता है ना, उसकी आत्मा जानती है। आपको पता है एक सीजेआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, बड़े बड़े जस्टिस पर कितना प्रेशर होता है। हम और आप यहाँ बैठ कर ना बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो इंसान उस चेयर पे बैठा होता है ना, उसकी आत्मा से पूछो, उसके ऊपर कितना दबाव होता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें ना उनकी हिम्मत बनकर उनके लिए खड़े होना चाहिए, और उनकी बातों को ना, मतलब जो भी वो अच्छा कर रहे हैं ना, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो मैं एक और चीज भी बोलूंगी, देखो लोअर कोर्ट में तो बहुत गंदे लेवल पर है, बहुत करप्शन है सीवियर लेवल पर। मेरे को लिटरली कभी कभी इतना गुस्सा आता है, लगता है मैं क्या कर जाऊं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना, मैंने देखा है, मैं यहाँ लोकल आदमी हूँ, मैं इधर, पता है थोड़ी दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, मैं देख रही हूँ ये लोग करते हैं काम। देखो, एक चीज है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो कि बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा उनके हाथ में पावर होता है, पैसा होता है, वो लोग काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी ना जुडिशरी को चीजें कई बार लेकर चलती है कि भाई हम बहुत बड़े लेवल पर पंगे नहीं ले सकते। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके दम पर देश की पूरी इकोनॉमी टिकी होती है, उनको ना चाहते हुए भी उन्हें माफ करना पड़ता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। बहुत सारी इंटरनल चीजें होती हैं, हम और आप कई बार नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि होता है, मैं ये नहीं कह रही सुप्रीम कोर्ट में करप्शन नहीं है, बहुत सारी बड़े बड़े एडवोकेट्स बात करते हैं, पर इतने बड़े लेवल पर, जितने बड़े लेवल पर लोअर कोर्ट में है, नहीं, नहीं है। मैं पर्सनली यहाँ देख रही हूँ, अंत तक कोशिश करता है जज, अंत तक कोशिश करता है जस्टिस कि मैं न्याय दूं। बाकी इतना इनफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सुप्रीम कोर्ट जितना काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत काम करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट तक कोई पहुंच भी नहीं पाता ना, बहुत सारे लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की, वो बेचारे लोअर कोर्ट की जजमेंट को अपना जीवन का सच मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कोई पहुंच भी नहीं पाता है। उसके बाद इतने ज्यादा पेंडिंग हैं, इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे भी ना तो भी सबको न्याय नहीं दे पाए, पेंडिंग रह जाते हैं, सालों साल मर जाता है आदमी। तो हम और आप इस देश की ताकत है, इस चीज को आप याद रखिए। अकेले अगर अपने आप को आईने में देखेंगे तो एक बहुत ही कमजोर इंसान महसूस करेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगे ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, पूरे देश की जुडिशरी चेंज हो जाएगी। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ। मैं जो ये चैनल में आ रही हूँ, रोज लेक्चर दे रही हूँ, मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सब एकजुट हो जाएं। आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बोलते हो, एक दूसरे, जो भी कोई भी अच्छा कमेंट कर रहा है, आप उनके कमेंट्स पे उनको रिप्लाई करो, उनको प्रोत्साहित करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ खड़े हो। अपने आसपास जितने भी विक्टिम लोग हैं, जितने भी विक्टिम क्लाइंट्स हैं, आप ही के जैसे कोर्ट में आ रहे हैं, उन सब बेचारों के साथ आप अपनी बॉन्डिंग अच्छी करने की कोशिश करो। अपने लेवल पर जो एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो करो, क्योंकि देखो एज एन एडवोकेट मैं तो नहीं कर पाऊंगी, लोग बोलेंगे कि अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रही है, समझ रहे हो। अगर मैंने कोई ग्रुप वगैरह बना दिया तो लोग बोलेंगे क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रही है। अब क्लाइंट क्या है, मेरे पास ऑब्वियस सी चीज है, मैं जिस दिन लॉन्च कर दी ग्रुप, भाई मेरे पास तो हजारों में लोग आ जाएंगे ना। अब हजारों में अगर लोग आ जाएंगे तो हजारों लोग जब मुझसे इंटरेक्ट करेंगे पर्सनली, तो 1000 क्लाइंट्स हो गए मेरे। तो मेरे पे पता है प्रमोशन को लेकर जो एक एडवोकेट एक्ट बनाया है, उसका इल्जाम लग जाएगा।
अभी मेरा ऑफिस खोलने का प्लान चल रहा है। यूट्यूब मेरी ताकत है, आप लोग प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल चलवा दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको, मतलब कई बार आपकी पसंद का टॉपिक नहीं भी हो ना, तो वीडियो को चालू करके छोड़ दो, उसका वॉच टाइम आवर्स बढ़ने दो, ठीक है। और ट्राई करो, कई बार क्या होता है ना, मैं बहुत इंटरेस्टिंगली एकदम नहीं बोलती हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट लास्ट में ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रही होती हूँ। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा मेरे चैनल को एक्स्ट्रा एफर्ट दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, मेरे को ट्रूली लीगल का ऑफिस खोलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मेरा ऑफिस ओपन हो गया ना, फिर तो देखो मेरी स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ है। मैं अपने दम पर क्लाइंट्स बनाऊंगी। मैं चैनल पे किसी से मांगती भी नहीं काम कि मेरे पास आओ मेरे से काम कराओ। मैं तो अपनी सच्चाई बताती हूँ, भैया 1.5 साल एक्सपीरियंस हूँ, नॉलेज वॉलेज कुछ बहुत ज्यादा है नहीं मेरा। कई बार लॉ स्टूडेंट के पास शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर मेरे पास अपना खुद का ऑफिस हो गया तो मेरे पास ताकत आ जाएगी। और अगर मेरे पास मेरी दमदारी, मेरे अपने नॉलेज बेसिस पे अगर कोई क्लाइंट आता है, तो डेफिनेटली मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत सच्चाई और निष्ठा से काम कर पाऊंगी। अभी क्या है, हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल समझ रहे हो, देखो एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे मैं कहाँ फाइल रखूंगी, कहाँ बुक्स रखूंगी, कहाँ प्रिंटिंग मशीन रखूंगी, कहाँ लैपटॉप रखूंगी। अब अभी तो मेरे पास लैपटॉप तक नहीं है, आप सोचो। तो बहुत, अगर आप केस लेते हो ना, आपके पास अपना एक स्पेस होना चाहिए। ऐसे मजाक नहीं है किसी का केस लेना। तो वही है, यूट्यूब से सारी उम्मीदें हैं। एक हम लोगों का एक भी घर नहीं है, ठीक है। तो एक घर हो जाएगा, मम्मी को एक घर दे दूंगी, मम्मी के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। और साथ ही साथ एक ऑफिस खोल लूंगी दिल्ली में। कोई भी इंसान है, कोई भी परेशान इंसान है, तुरंत उसको एड्रेस पकड़ा दिए कि आप इस एड्रेस पे आ जाओ दिल्ली के, हम आपका केस देख लेंगे। बहुत निश्चिंता हो जाएगी, समझ रहे हो, फटाफट उनका काम हो जाएगा, प्रिंटिंग हो जाएगी, फटाफट जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं बन जाएंगे। मैं कुछ जूनियर्स भी रख लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास यूट्यूब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा यूट्यूब भी चलवा दो आप थोड़ा। और कुछ लोग आते हैं अपने आइडियाज वगैरह लेकर, उनके आइडियाज उसी दिन एग्जीक्यूट होंगे जिस दिन। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहती, मैं चैनल पे मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी कुछ कुछ आइडिया दिया करिए। और एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि अगर आप जुडिशियल करप्शन पे बोलोगी साक्षी, तभी पब्लिक विल टेक दैट पर्टिकुलर वीडियो इंटरेस्टिंगली। तो मैं कोई भी लॉस डाल रही हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ, पीपल आर नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर वीडियोज वेरी सीरियसली। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल करप्शन, पीपल आर टेकिंग वेरी सीरियसली, मतलब कि जेन्युइनली ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं वही सोचती हूँ यार, बार बार नहीं बोलना चाहिए, बार बार नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लिटरली इतने इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि बाप रे, ऐसा लगता है कि भगवान, बात करो साक्षी, इस पर सॉल्यूशन बताओ, लोगों को उपाय बताओ, रास्ते दिखाओ। तो आप लोगों की अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप मेरे को बोलो, बताओ कि मैडम इस तरह की प्रॉब्लम्स पर कोई सॉल्यूशन बताओ। मैं थोड़ा सा ना आपकी कमेंट्स में बहुत ध्यान से रीड करती हूँ और सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। लिटरली बहुत मेहनत लगती है आपकी कमेंट्स पढ़ने में और रिप्लाई करने में। देखते होंगे कई बार मैं बहुत बड़े बड़े राइट करके लिखती हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े रिप्लाई लिखती हूँ। बट मैं आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, मुझे आइडियाज भी देते रहा करिए आप लोग। एंड इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए, ठीक है। अगर ये चैनल चल गया ना, मैंने ऑफिस खोल देना है और मेरा सपना है कि मैं हर प्रदेश में ट्रूली लीगल का ऑफिस खोलूं, ताकि अगर किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड हो तो ट्रूली लीगल विल क्रॉस चेक योर फाइल, योर केस, एंड अगर जरूरत पड़ी तो वी विल टेक योर केस। बट उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी अभी फिलहाल मेरा खुद का भी नॉलेज बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अपना ऑफिस होगा तो 4 अच्छे अच्छे जो रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट्स हैं उनको अपने अंडर में रख लेंगे, जूनियर जो हैं, और खुद भी सीखेंगे, उनको भी सिखाएंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों के लिए एक दिन बहुत बड़े लेवल पर खड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितने भी अच्छे जजेस हैं, आज के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये काम दे रही हूँ, अगर आपके पास किसी अच्छे जज का कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज बताना, क्योंकि मेरे तो कुछ फेवरेट जजेस हैं, रियली कुछ जजेस हैं जो काम तो किए हैं यार, जो तारीफ के लायक उसकी तारीफ करो। तो बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर आपने कहीं सुना है तो अपनी वो जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट को लेकर मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि बहुत प्रेशर होता है जस्टिसेस पर, और हमें थोड़ा सा उनके पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखना चाहिए और ताकत देनी चाहिए। इंडियन जुडिशियरी रियली वांटेड टू वर्क, बट उन्हें
भारत के लोगों की आवश्यकता है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं, किसी एक पर्सन को टारगेट ना करें बिना किसी सबूत के, और लगातार क्रिटिसाइज करें करप्शन करने वालों को, नाम ना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है झूठे इल्जाम भी लगा दिए जाते हैं। मैं अपना तक बोल रही हूँ, कोई गारंटी नहीं है। आज आप ये वीडियो सेव करके रख लो, मे भी हो सकता है मुझे इतना ज्यादा खुलेआम बोलता हुआ देखकर कुछ लोग मेरे पे भी करप्शन का इल्जाम लगा दें, मेरे घर पे पैसे रखवा दें, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार झूठा भी फंसाया जाता है ना, तो इसलिए बहुत जल्दी हमको जजमेंटल नहीं होना है और बात करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक नेम लेकर नहीं करनी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि सामने वाले को फंसाया गया है कि क्या किया गया है। हाँ, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी स्पेशल क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshigupta7000@gmail.com पर। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।